नर्मदे हर हर ओम नमः शिवाय। तदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। ओम 25वां अध्याय दारू तीर्थ का महात्मा और 26वां भी हम इसी के साथ करेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो 25, 26 और 27 अध्याय एक साथ होंगे। दारू तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडे जी बोले, हे धर्मराज, दारू नामक उत्तम तीर्थ नर्मदा के उत्तर तट पर है, जहाँ पर एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हुआ। नर्मदा पूर्व से बहती हुई पश्चिम में खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में समाती है और उत्तर उसके 2 तट कहे जाते हैं। जो उत्तर दिशा में है वो सारे उत्तर तट हैं और जो दक्षिण दिशा में है वो दक्षिण तट कहलाता है। जब परिक्रमा करते हैं तो आप परिक्रमा तो कहीं से भी कर सकते हैं परिक्रमा करने के, लेकिन आना ओंकारेश्वर ही पड़ता है। तो अच्छा यह होगा कि परिक्रमा ओंकारेश्वर तट से की जाए और ओंकारेश्वर के दक्षिण तट से। और जिस तरह की क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो वही स्थिति उसमें बनेगी। और ओंकारेश्वर से यात्रा चालू करके गुजरात खंभात की खाड़ी में जाकर और फिर वहां से तट परिवर्तन होके हम उत्तर तट चलते हैं। उत्तर तट चलते हुए अमरकंटक पहुंचकर अमरकंटक से वापस हमारी दक्षिण यात्रा चालू हो जाती है और दक्षिण तट से होते हुए पुनः हम ओंकारेश्वर पहुंच जाते हैं और इस तरह फिर परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होती है। और परिक्रमा के बहुत सारे नियम वगैरह भी है, वो आगे हम बातों बातों में बताते रहेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, दारू किस वंश में उत्पन्न हुआ और किसका पुत्र था? श्री मार्कंडे जी बोले, विस्तीर्ण भार्गव वंश में बुद्धिमान देव शर्मा का भाग्यशाली वेद वेदांती आदि में पारंगत दारू नामक पुत्र था। उसने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के विचार से विधि पूर्वक तीव्र तप किया। हे युधिष्ठिर, उसने निराहार रहकर महादेव का ध्यान करते हुए मृत्यु पर्यंत उस तीर्थ में निवास किया। उसके नाम से ही वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ वह शास्त्रीय विधान से स्नान कर पितृ देवताओं का पूजन करता था। हे राजन, यहाँ सत्य बोलने वाला, क्रोध को जीते हुए और सभी जीवों के कल्याण में तत्पर पुरुष सर्वथा सब कामनाओं को पाता है। जो पुरुष इस तीर्थ में सत्य और शुद्धि का पालन करते हुए उपवास करता है, वह सहज में ही बिन मांगे परम सौभाग्य का अधिकारी हो जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करने वाला ऋग्वेदी ब्राह्मण सामवेद में पारंगत साम का, यजुर्वेदी यजु का जप कर उत्तम फल पाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में सत्य पालन कर एवं शुद्धि पूर्वक प्राणों को छोड़ता है, उसे परम गति प्राप्त होती है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। और 25वां अध्याय दारू महात्मा यहीं पर समाप्त हुआ। 26वां अध्याय ब्रह्मावर्त तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडे जी ने कहा, हे धर्मराज, सर्व विकारों का नाश करने वाला ब्रह्मावर्त नाम से विख्यात तीनों लोकों में महत्व रखने वाला इस तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। हे धर्मराज, वहाँ ब्रह्मावर्त तीर्थ का सेवन करते हुए ब्रह्मा अपने हाथों को ऊपर किए हुए बिना आधार के सदा ब्रह्मणरत है। वे विधि पूर्वक महेश्वर का चिंतन करते हुए 12 वर्ष तक महाव्रत से युक्त होकर एकाहार में स्थित हुए। हे राजन, इस कारण वह पुण्य तीर्थ ब्रह्मावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर मनुष्य ब्रह्म पितृ देवों का तर्पण करे, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का पूजन करे, विधि पूर्वक दक्षिणा लेवे,
सब यज्ञों को का जो फल होता है उस तीर्थ के प्रभाव से वहाँ उस फल को पाता है। जिस तीर्थ में जो देव दानव व ब्राह्मण सिद्ध हुए हैं उनके नाम से ही वह तीर्थ संसार में प्रसिद्ध हुआ। न जलम न स्थलम नाम क्षेत्र वायुर्शराणि च पवित्र तत्वम न लभ्यते पौरुषेण विना नृणाम। सामर्थ्यानिश्चयात् ध्येयार्थ सिद्धयन्ति पुरुषो नृपः। मनुष्यों के उद्योग के बिना न जल न स्थल न क्षेत्र न ऊसर ये सभी पवित्रता नहीं पाते। राजन, मनुष्य सामर्थ्य से, निश्चय से और धैर्य से सिद्ध हो जाते हैं। उद्योग एवं धर्मनिष्ठा में प्रसाद करने से या लोभवश वह निश्चय ही नरक में गिरते हैं। मननशील मितभाषी पुरुष जहाँ जहाँ इंद्रियों और मन को रोक कर निवास करते हैं वहाँ वहाँ की भूमि कुरुक्षेत्र, नेमिष और पुष्कर तीर्थ हो जाती है। सनिरुद्धेन्द्रिय ग्रामम यत्र यत्र वसेन मुनिः तत्र तत्र कुरुक्षेत्रम नेमिषम पुष्कराणि च। और 26वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इन दोनों अध्याय में दारू तीर्थ और ब्रह्मवर्त तीर्थ का महत्व था। 27वां अध्याय पत्रेश्वर तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सब विकारों के नाशक पत्रेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ सर्वाधिक बलशाली चित्रसेन का पुत्र पत्रेश्वर सिद्धि को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, उस तीर्थ में बड़े तपस्वी कौन थे और किसके पुत्र थे? तप का क्या कारण था, यह मैं जानना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पहले इंद्र के अत्यंत प्रिय बड़े तेजस्वी चित्रसेन थे। हे राजश्रेष्ठ, उसका पुत्र पत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह पत्रेश्वर सुंदर, सौभाग्यशाली, सब शत्रुओं को भय देने वाला और इंद्र को अत्यंत प्रिय था। वह जय नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। वह कभी स्वभाव में सब देवों के समूह सहित बहुत समय तक मेनका के नृत्य गान से मोहित हुआ और मर्यादा को छोड़कर क्षण भर में वह प्राण रहित सा हो गया। तभी सुरेंद्र इंद्र ने इंद्रियों के वशवर्ती होने से उसे शाप दिया, जिस कारण से स्वर्ग में स्थित होकर भी तुमने मर्त्य धर्म को प्राप्त कर वैसा ही आचरण किया। इससे मनुष्य लोक में निश्चय ही तुम बहुत समय बिताओगे। देवराज के ऐसा कहने पर चित्रसेन गंधर्व का पुत्र युवक वह पत्रेश्वर कांपते हुए हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, चित्त और इंद्रियों को न जीतने वाले मूढ़ पापी ने जो फल पाया है उस पर तुम कृपा करो। इंद्र ने कहा, नर्मदा के तट पर तुम 12 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर शांत स्वरूप भगवान शिव की आराधना करो, तब फिर तुम सद्गति को पाओगे। सत्य और शौच, बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि से तत्पर, परम धर्मशील, मन इंद्रियों को भी बस में किए हुए श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही यह लोक है, पापियों के लिए नहीं। ये ही शास्त्र का निश्चय है। महाराज, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान गंधर्व पुत्र पत्रेश्वर उनको प्रणाम कर भूलोक चला गया। नर्मदा के निर्मल जल में ब्रह्मावर्त तीर्थ के पास विधि पूर्वक पूजा कर वायु जल पिन्नी फलों, पुष्पों और पत्तों के मूल भक्षण और यावक से कल्याण, कुल्थी, धान्य विशेष से उसने पंचाग्नि सेवन द्वारा उग्र तप किया। उसके तप से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। अपने सामने हाथ में पिनाक धनुष लिए हुए वर देने वाले त्रिशूलधारी अंधक दैत्य के विनाशक अर्धचंद्र भूषित मस्तक वाले गज चर्म रूपी वस्त्र वाले उमापति शंकर को देखकर वह चरणों में पड़ गया। श्री शंकर जी ने कहा, निष्पाप, तुम वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। तुम जो चाहो वह आज मैं देता हूँ। इस विषय में तुम विचार न करो। पत्रेश्वर ने कहा, देवाधिदेव, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि मुझे वर देना है तो प्रभु, यहाँ इस तीर्थ में निरंतर मेरे नाम से आप निवास करो। यह सुनकर महादेव शंकर हर्ष से गदगद वाणी से वैसा ही हो ऐसा कहकर प्रसन्न होकर पार्वती के साथ वहां से चले गए। भगवान शंकर
कि वहां से चले जाने पर उसने भी उस तीर्थ में डुबकी लगा के स्नान कर जप का विधान से शुद्ध होकर फिर पितृदेवों को तर्पण करके विधि से पूर्वक वहां शिव को स्थापित किया। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, तीनों लोकों में वह पत्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, वह भी शाप से मुक्त होकर परम प्रसन्न और जय शब्द आदि मंगल वचनों के साथ इंद्र लोक को गया। हे युधिष्ठिर, जो तुमने पूछा था उसका यह उत्तर हुआ। वहाँ एक बार स्नान से ही मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो शंकर को पूजता है वहाँ स्नान कर पितृगणों एवं देवों के पूजन के साथ शिव के पूजन से वह अश्वमेघ का फल पाता है। मृत्यु के पश्चात शिवपुर में कुछ अधिक 100 वर्ष क्रीड़ा सुख भोग कर पश्चात मनुष्य लोक में राजा अथवा राजा के तुल्य होकर जन्म लेता है। वेद वेदांगों के तत्व के जानने वाले राजन रोग शोक से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और उस पवित्र तीर्थ जल का स्मरण करता है। इसी तरह 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे।